बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने से कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोगों को मैं रिसोर्स प्रोवाइड कर दूं। तो मेरे पास इंडिविजुअली सबकी आ रहे थे मैसेजेस यूट्यूब पे, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं जो रिसोर्स डॉक्यूमेंट है टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट कर दिया करूं। तो बेसिकली ये जो रिसोर्स है आपके पास, ये द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जब आप अपना अमेजोन अकाउंट रजिस्टर कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस आती है। आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा आपका अमेजोन अकाउंट भी सेटअप करके दिखाऊंगा। सेटअप अपना अमेजोन अकाउंट सेटअप करने से पहले हमने देखना होता है कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शंस हैं रजिस्ट्रेशन के। एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक इंडिविजुअल प्लान लें। इंडिविजुअल प्लान में आपको बेसिकली आपने हर महीने जितनी प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं, अपनी जितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस पर $0.99 चार्ज होता है पर आइटम। ठीक है। और दूसरी जगह पे आपका होता है एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल प्लान में होता है आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं $39.99 की। जब आप ये $39.99 देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट पे कोई नहीं देता। आपने जितनी प्रोडक्ट सेल की आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कोई आप फिर अपना चार्जेस नहीं देते। आप बस वन टाइम मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं $39.99 की। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने एक इंडिविजुअल प्लान से स्टार्ट किया है तो आप उसको बाद में जाके प्रोफेशनल प्लान में भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोफेशनल प्लान से स्टार्ट किया तो बाद में जाके आप उसको एक इंडिविजुअल प्लान पे भी तब्दील कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सवाल स्टूडेंट्स का ये उठता है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखिए, अगर आप नए नए सेलर हैं और आपकी इतनी ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स बिकेंगी भी नहीं, आपने वैसे भी लिस्ट वगैरह बनानी है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इंडिविजुअल प्लान लें। हाँ, अब आपकी हर हफ्ते 20-20 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपना अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट पे जाके चेंज करा लें। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि इज़ इट नेसेसरी टू रजिस्टर एज अ बिजनेस टू सेल ऑन अमेजोन। देखिए, ज़रूरी नहीं होता, आप एज एन इंडिविजुअल भी रजिस्टर करा सकते हैं, मगर कभी कभार कुछ प्रोसेस के लिए आपको ज़रूरी होता है। ठीक है। तो उसमें आप अपने आप को एज अ सोल ट्रेडर रजिस्टर करा सकते हैं और इसमें इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। फिर स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि हमें अमेजोन कस्टमर अकाउंट के लिए और सेलर अकाउंट के लिए एक ही ईमेल आईडी यूज़ करनी चाहिए या नहीं। देखिए, आप कर सकते हैं, आप एक ही ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। मगर अगर आप सेपरेट ईमेल एड्रेसेस रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का आगे जाके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना करो। अच्छा, कैन आई अपग्रेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल अकाउंट टू अ प्रोफेशनल अकाउंट लेटर, ये हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपका सवाल आता है, कैन आई स्विच माई सेलर अकाउंट फ्रॉम सोल ट्रेडर कंपनी इफ़ आई इनिशियली रजिस्टर्ड एज अ सोल ट्रेडर। देखिए, सोल ट्रेडर बेसिकली आपकी अपनी कंपनी, आप खुद ही एक इंडिविजुअल हैं जो कि अपनी कंपनी मैनेज कर रहे हैं, अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। कंपनी क्या होती है कि कई लोग उसमें शामिल होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए होते हैं। तो सवाल ये है कि आप फ्रॉम अ सोल ट्रेडर टू अ कंपनी में तब्दील कर सकते हैं बाद में जाके, अगर आपने इनिशियली एज अ सोल ट्रेडर रजिस्टर किया। जी हाँ, बिल्कुल। मगर अगर आपका इंडिविजुअल सेलर अकाउंट है तो आपको सबसे पहले उसे प्रोफेशनल सेलर अकाउंट में चेंज करना होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कुछ जगहों पे आपको ज़रूरत होती है कि आप एक प्रोफेशनल सेलर अकाउंट अपना मेंटेन करें। अगर आपका प्रोफेशनल सेलर अकाउंट नहीं है तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे कंपनी में चेंज फ्रॉम अ सोल ट्रेडर। फिर आपका होता है, व्हाट शुड माई सेलर डिस्प्ले नेम बी एंड कैन आई चेंज इट लेटर। इस सवाल का मतलब ये कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका जो ऑनलाइन स्टोर है अमेजोन पे, उसका आपको क्या नाम रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका पहले से कोई नाम बिजनेस आपका चलता आ रहा है, ठीक है, आप वो नाम रख लीजिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आपको पहले से आइडिया है, हाँ यार मैं इन प्रोडक्ट्स में डील करूँगा, जैसे मैं डॉग कैट फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करूँगा, या फिर मैं उसमें मेडिसिन में डील करूँगा। फॉर एग्जांपल आपकी विटामिन्स वगैरह हो गए इन चीज़ों में, या फिर मैं क्लोथ सॉक्स वगैरह में, ऐसी चीज़ों में करूँगा। तो उस बेसिस पे आप फिर अपना नाम रख सकते हैं, वरना आप एक जेनरिक नेम भी रख सकते हैं। ठीक है। आप एक जनरल नेम इस तरह रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक साइकी होती है। आपने एक जनरल नेम तब रखना है जब आपको पता है आगे जाके आपने कई डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में जाना है। फॉर एग्जांपल आपने एनिमल प्रोडक्ट्स में भी जाना है, आपने विटामिन्स वगैरह में भी जाना है,
आपने नाइकी के मोजे भी आगे जाके बेचने, ठीक है। तो उस वक्त आप एक क्या रख सकते हैं, एक जेनेरिक नेम रख सकते हैं अपना। अगर आपको पता है कि आपने नहीं एक ही नीश टारगेट करनी, फॉर एग्जांपल मेडिसिन ही करनी है या फूड, डॉग कैट फूड वगैरह करने हैं, तो आप उससे रिलेटेड अपना नाम रखेंगे। अब सवाल ये था, आई एम अ यूएस रेजिडेंट बट माई कंट्री ऑफ बर्थ इजंट लिस्टेड ऑन अमेजॉन फॉर्म, व्हाट शुड आई डू। देखिए, अगर आपके पास यूएस रेजिडेंसी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करेंगे यूएस फॉर द कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है। अब ये सब होता है जब आप एक यूएस रेजिडेंट हैं बट माई कंट्री ऑफ बर्थ इज इन लिस्टेड ऑन अमेजॉन फॉर्म, तो आप यूएस सेलेक्ट करने कोई मसला नहीं। फिर लिखा हुआ है, वाई डज अमेजॉन रिक्वायर क्रेडिट और डेबिट कार्ड फॉर एन इंडिविजुअल अकाउंट। देखिए, जब आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, आपके पास एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कैसे खर्चे आ सकते हैं, आपकी ऑप्शनल सर्विसेज या शिपिंग फीस आ सकती है। हाँ, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने डेबिट कार्ड डालने, क्रेडिट कार्ड डालने, ये बहुत अहम सवाल है। काफ़ी लोग डेबिट कार्ड डाल देते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने डेबिट कार्ड क्यों नहीं डालना और क्रेडिट कार्ड क्यों डालना है, और सस्पेंड होने की अकाउंट क्या क्या वजूहत होती है। अब लिखा हुआ है, हाउ डू आई ऐड माई बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट्स इफ माई कंट्री इजंट लिस्टेड। देखिए, अगर आपकी कंट्री लिस्टेड नहीं है, ठीक है, अमेजोन डायरेक्टली पे करता है टू बैंक अकाउंट फॉर सर्टेन कंट्रीज, मगर अगर आपकी नहीं है कंट्री लिस्टेड, तो आपके पास पैसा कैसे आएगा। उसके लिए आप हाइपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं या पायोनियर भी वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, पायोनियर। फिर वाई एम आई आस्क्ड टू प्रोवाइड टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब आप अमेजोन अकाउंट अपना बना रहे हो तो आपको टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की, ताकि वो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपकी रख सके, ताकि अर्निंग पे आउट्स के बेसिस पे। फिर है, वाई डज अमेजोन नीड माई आईडी फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन। देखिए, अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और उसने एक अपना ट्रस्ट मेंटेन करना है मार्केट प्लेस में। उसने कस्टमर्स के साथ अपना एक ट्रस्ट मेंटेन करना है। वो कब मेंटेन कर पाएगा, जब उसको पता होगा कि सेलर्स कौन है, तो वो आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अब लिखा हुआ है कि आपने गलती से प्रोफेशनल अकाउंट के लिए साइन अप कर दिया, कि आपको शुरू से दोबारा हर चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं, ज़रूरत नहीं। आप अमेजोन की असिस्टेंस पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, आप रिफंड के लिए भी अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेबल फीस है। फिर है, कैन आई हैव 2 सेलर अकाउंट्स। अब देखिए, आपके पास 2 सेलर अकाउंट सेम मार्केट प्लेस पे नहीं हो सकते, मगर अगर डिफरेंट आपके पास हैं अकाउंट्स ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आप कर सकते हैं। कैन आई रीस्टार्ट माई सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब देखिए, इसके लिए आपको सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप नया सिरे से अपना अकाउंट वापस सेलर अकाउंट बनाना है, तो आपने सेलर अकाउंट को और सेलर सपोर्ट को अपने जाके सर्च करना है, और आप फिर एक डिफरेंट ईमेल यूज़ करके कर सकते हैं। फिर है, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट वाया फ़ोन। देखिए, हर अकाउंट के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आपके पास फ़ोन सपोर्ट हो, ठीक है। डिटेल्ड गाइडेंस ऑन असेसिंग सपोर्ट इज अवेलेबल विद सेलर सेंट्रल, तो आप सेलर सेंट्रल पे जाके उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ शुड आई हैंडल टैक्सेस रिलेटेड टू सेलिंग ऑन अमेजोन। देखिए, इसके लिए आर्टिकल्स होते हैं कई, ठीक है। आपके पास अमेजोन के आपके कई रूल्स होंगे, कई आर्टिकल्स होंगे, वो पढ़ने की ज़रूरत है, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास एक और पार्टनर है, उनको मैं ऑन बोर्ड लाऊंगा, जिनके साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आपसे। तो फिर आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं। फिर है, आर अकाउंट सस्पेंशन विदाउट अ रीज़न। देखिए, हमेशा अकाउंट सस्पेंड किसी वजह से ही होता है, ऐसे नहीं होता। कभी कभी आपको वार्निंग्स भी दी जाती हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने डेबिट कार्ड डाला है, चांसेस हैं आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। फिर है लिखा हुआ, डू आई नीड टू बी वैट रजिस्टर्ड टू सेल इन ईयू कंट्रीज। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है। सो देखिए, अगर आप ईयू कंट्री में नहीं रहते, ठीक है, वेयर यू विश टू सेल, सो वैट रजिस्ट्रेशन अगर आपके लिए ज़रूरी लाजमन हो सकती है। आप एक कंपनी भी रजिस्टर करा सकते हैं दैट कैन एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम वैट, ठीक है। वो तब होता है आप जब एक सर्टन सेल थ्रेशोल्ड रीच कर लें। सो इसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप अगर वो रिसोर्स हमसे शेयर कर दें, ये थी वो रिसोर्स। तो मैंने कहा, क्यों ना आपको एक एक इंडिविजुअली रिसोर्स देने की बजाय मैं सबको ये समझा दूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम लोग मिल के अपना अमेजोन अकाउंट सेटअप करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा अपने इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह सेटअप करना है, और आपने, अल्लाह आपका भला करे, आपने प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है, आपने अपनी LLC किस तरह सेटअप करनी होती है,
और उसके बाद जाके आपका जब अकाउंट बन गया तो आपकी सेल्स कितनी आएंगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आप लोग बस इस तरह सपोर्ट करते रहे। मेरी कोशिश है कि इस रमज़ान के महीने में मैं पूरी सीरीज़ मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पूरी सीरीज़ में ख़त्म कर नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपने एक अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। तो ये था हमारी आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।